एक जंगल के बीच में एक पुरानी बंद पड़ी इमारत थी। एक रात चार दोस्त घूम रहे होते हैं और नशे में होते हैं। नशा करते करते उनके मन में आता है, क्यों ना आज घर न जाए और पूरी रात कोई हॉरर जगह एक्सप्लोर कर लें। चारों को उस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। खाने पर जो वेटर उन्हें सर्व कर रहा था, वे उससे पूछ लेते हैं, सुन दोस्त, यहाँ कोई भूतिया जगह या कोई भूतिया हवेली है क्या? वेटर थोड़ी देर सोचता है और बोलता है, सिर्फ जहां तक मुझे याद है, यहां कोई ऐसी जगह नहीं है। यह सुनकर चारों के चेहरे उदास हो जाते हैं। वे सोचते हैं, चलो अब खाना फिनिश करके रूम के लिए निकलते हैं। वे अपना खाना खत्म करके रूम के लिए निकल ही रहे थे कि पास आकर वही वेटर रुकता है और पूछता है, अरे आप लोग भूतिया जगह के बारे में पूछ रहे थे ना? वे बोलते हैं, हाँ, पर तुमने तो कहा था नहीं है। वेटर बोलता है, सिर्फ यहां आसपास तो कोई जगह नहीं है, पर मुझे एक जगह याद आई, पर वह यहां से थोड़ी दूर है। वे लोग पूछते हैं, कितनी दूर है वो जगह? वेटर बोलता है, करीब 17 से 18 किलोमीटर दूर और थोड़ा पहाड़ी और जंगल का रास्ता है। वे सोचते हैं और आपस में कहते हैं, 18 किलोमीटर तो ज्यादा दूर नहीं है, चले क्या? वेटर मनाता है, साहब, आप अभी रात को वहां गलती से भी मत जाइए। आप दिन में जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। हमने कई लोगों के गायब हो जाने के किस्से सुने हैं और रात में जंगल की वजह से जंगली जानवरों का खतरा रहता है और आत्माओं के भी किस्से हैं। वे उससे सही जगह का पता मांगते हैं। वेटर बताता है कि आपको आगे 3 किलोमीटर जाकर मेन रोड से बाएं लेना है और एक कच्चे रास्ते पर सीधे चले जाना है, लगभग 15 किलोमीटर। वहां जाकर आपको उस बिल्डिंग का बोर्ड दिख जाएगा, फॉरेस्ट ऑफिसर स्टाफ क्वार्टर्स। उसी बोर्ड से आपको लगभग 400 मीटर ऊपर पैदल जाना है। ऊपर आपको एक 100 साल से भी ज्यादा पुरानी बिल्डिंग दिखेगी। वहां जो आज तक रात को गया, कभी लौट कर नहीं आया। लोग कहते हैं कि वहां रात को टॉर्च जलाना मना है। टॉर्च जलाने पर दूर के शिकारी जानवर आपकी तरफ आ जाते हैं और अगर आप टॉर्च नहीं जला पाएंगे, तो वहां कुछ ऐसा है जो पहले आपको अलग अलग, अकेले अकेले करके गायब कर देता है। कुछ समय बाद वहां सड़ी हुई लाशें भी मिलती है। ये सब सुनकर वे सभी बिल और पैसे जमा करके अपनी कार में बैठते हैं और सोचने लगते हैं, हमें जाना चाहिए या नहीं। तभी उनमें से एक बोलता है, हमें चलना चाहिए। मेरे पास कार में राइफल और इमरजेंसी लाइट भी रखी है। जोश में ये चार वहां चलने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि 3 किलोमीटर तक बिल्कुल ट्रैफिक था और जैसे ही उन्होंने 3 किलोमीटर के बाद बायां टर्न लिया, तो वहां न बंदा न बंधे की जात। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने दिमाग में कुछ सोचा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। कार उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ती रही। पूरे रास्ते कोई कुछ बोले बिना बाहर की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, यह जगह इतनी सुनसान कैसे हो सकती है। ऐसे चलते चलते कुछ समय बाद वे उस बोर्ड पर पहुंच गए, जहां बोर्ड पर लिखावट कुछ भी पढ़ने लायक नहीं बची थी। इतने सालों की धूल और बारिश की वजह से सब मिट चुका था। बोर्ड के बगल से एक पैदल रास्ता जा रहा था। वे सभी कार से उतरे और अपनी राइफल और इमरजेंसी लाइट निकालकर कार लॉक की। कार लॉक करते ही अंधेरा छा गया। एक ने इमरजेंसी लाइट ऑन कर दी, दूसरे ने टोका, हमें तो वेटर ने रोका था कि लाइट मत जलाना। बाकी दो बोले, चिंता मत करो, हमारे पास राइफल है और बिना लाइट के बिल्डिंग तक जाना काफी मुश्किल लगेगा, क्यों पता कब पांव किसी सांप पर पड़ जाए। धीरे धीरे साथ में पैदल बिल्डिंग की ओर चल पड़े। अभी वे कुछ ही 100 मीटर चले थे कि पास की झाड़ियों में किसी के हिलने की आवाज आने लगी। वे चौंक गए। जैसे जैसे बिल्डिंग के करीब बढ़े, तो झाड़ियों की आवाज तेज होती गई। उनमें से एक ने राइफल में बुलेट लोड की और झाड़ियों में गोली चला दी। गोली चलाने पर थोड़ी शांति हुई, फिर दोबारा आवाज आने लगी। जब उन्हें लगा कि उनकी गोली का कोई असर नहीं हो रहा, तो डर के मारे उसी ने लाइट छीनकर बंद कर दी और सबको चुप रहने को कहा। कुछ देर बाद पूरा इलाका शांत हो गया और फिर वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ देर के बाद वे बिल्डिंग के सामने पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह बिल्डिंग 4 मंजिला थी और देखने में लग रहा था कि किसी जमाने में
ये अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई कोई हवेली रही होगी। पहले उन्होंने पूरी हवेली का एक चक्कर लगाया, पर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। अंदर जाने के लिए कोई खुली खिड़की या दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। मुख्य दरवाजा लॉक था, बहुत मजबूत और भारी दरवाजा। उन्होंने उसकी लॉक तोड़ने की कोशिश की, पर लॉक आसानी से नहीं टूटा। उसे तोड़ने में उन्हें काफी समय लग गया। जब वे अंदर गए तो अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने लाइट ऑन करने का सोचा, पर झाड़ियों की आवाज ही और वेटर की चेतावनी उन्हें याद आ गई। उन्हें लाइट जलाने के अलावा कुछ सूझा ही नहीं। फिर किसी एक ने मुख्य दरवाजा ही बंद कर दिया। तब तक बाकी तीन बोले, पागल हुआ है क्या? तभी उसने लाइट जलाई और कहा, हम सब अब से सुरक्षित हैं। कोई भी जानवर इस दरवाजे को तोड़कर अंदर नहीं आ सकता। और यह दरवाजा बंद करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी